मुझे शक था कि मेरे पति ने किसी और को ढूंढ लिया है, इसलिए मैंने अपनी हाई हील्स पहनकर ऐसा आवाज निकाली जैसे मैं घर से जा रही हूँ। हनी, मैं जा रही हूँ सर। हाँ। फिर मैं दरवाजे के पास स्टोरेज रूम में छिप गई, उनके राज को बेनकाब करने के लिए तैयार। थोड़ी देर बाद मेरे पति बाहर आए। उन्हें लगा कि मैं काफी दूर जा चुकी हूँ, तो उन्होंने तुरंत फोन निकाला और मेरी सबसे अच्छी दोस्त को कॉल किया। हाय जूली, वो जा चुकी है। हाँ, अब सुरक्षित है, तुम आ जाओ। उसे उस पल बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे अब सजा का सामना करना पड़ने वाला है। मैं गुस्से में एक मजबूत डंडा लेकर तैयार हो गई। सोच रही थी कि इन दोनों को सबक सिखाऊंगी। जब वे दोनों सोफे पर आराम से बैठकर ड्रिंक्स पी रहे थे, मैं उनके पीछे छिप गई, हाथ में डंडा लिए। लेकिन ठीक जैसे ही मैं हमला करने वाली थी, अचानक सब कुछ उलट पुलट हो गया, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो पूरा बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगा। मेरी बेस्ट फ्रेंड को ऐसा कहते सुनकर मैंने सोचा वे मेरे लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार कर रहे हैं। मुझे थोड़ा भावुक भी होने लगा, लेकिन उस भावना का मजा ले पाती उससे पहले ही मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे पति से कहा, अपनी पैंट उतारो। ऐसी बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं गुस्से में एक फ्राइंग पैन उठाकर उनकी इस हरकत को खत्म करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन ठीक उसी पल फिर से सब कुछ अप्रत्याशित मोड़ ले गया, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी का नाम अपने घुटने के ऊपर टैटू करवा लिया है। ये कितना रोमांटिक है। मुझे उम्मीद है उसे मेरा सरप्राइज पसंद आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सबसे पहले इसे देखे, समझे ना। पता चला कि मेरे पति ने मेरे नाम का टैटू अपनी टांग पर बनवाया था। मैं फिर से भावुक हो गई। सोचा कि मैंने सचमुच उन्हें गलत समझा, लेकिन अगले ही सेकंड मेरे पति ने एक बहुत ही अंतरंग कपड़ा निकाला और अपनी बेस्ट फ्रेंड को थमा दिया। वो इतना निजी सामान किसी और को दे रहा था। उस पल मैं और नहीं सह सकी, मैंने हमला कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ओह हनी, ओह ये तो बिजनेस कनेक्शन है। मेरे सवालों के जवाब में मेरी बेस्ट फ्रेंड जल्दी जल्दी समझाने लगी। उसने कपड़े का टैग दिखाया और बताया कि ये भी मेरे पति के सरप्राइज का हिस्सा है। उन्होंने मेरे नाम से एक लिंगरी ब्रांड शुरू किया था। आखिरकार उनकी सफाई सुनकर मैं फिर से मान गई। मैंने कहा कि मुझे अपने सबसे प्यारे पति और सबसे भरोसेमंद बेस्ट फ्रेंड पर शक नहीं करना चाहिए। फिर मैं काम पर जाने के लिए तैयार हुई। मुड़कर जाने लगी। उन्हें लगा कि वे मुझे चकमा दे चुके हैं। वे निडर होकर एक दूसरे को गले लगाकर किस करने लगे, लेकिन मैं कहीं नहीं गई थी। मैं गुस्से से भरी हुई खड़ी थी, हाथ में तेज आवाज करने वाला टूल लिए हुए, और अब सचमुच सब कुछ खत्म करने के मूड में थी।